बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोग को फिर एक न्यू स्टोरी लेकर के आई है। सो वेलकम टू आवर चैनल। और इस स्टोरी को भी आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर सुनेंगे और आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर इस स्टोरी से कुछ सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है क्या है, ये आपको दादी बताती है कि अपने आप से आप प्यार करो। इस स्टोरी का ही नाम है अपने आप से प्यार करना सीखो। अब हम कैसे अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, ये इस स्टोरी में आप सुनिए। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो रोज सुबह पहाड़ों के बीच में जाता था और वहां जाकर के कुछ देर बैठता था और फिर वापस अपने घर आ जाता था। यही उसका डेली का रूटीन था। एक दिन वो जा रहा था सुबह सुबह, तभी उसका बेटा जो था उसने भी जिद किया कि पिताजी मैं भी आज आपके साथ चलूंगा। आप रोज सुबह जाते हैं परंतु मुझे नहीं ले जाते, तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। उसके पिता ने बहुत मना किया कि नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते हो। लेकिन वो बहुत जिद करने लगा कि नहीं, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता, मैं भी चलूंगा। काफी जिद करने के बाद उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, चलो। दोनों फादर और सन चले। फादर ने, जो उसका पिता था, उसने कस करके हाथ अपने बेटे का पकड़ लिया और दोनों पहाड़ी के रास्ते पे चले। उसका पिता जो है वो डेली जाता था, इसलिए वो आराम से चल रहा था और बेटा भी उसका आराम से चल रहा था। लेकिन वो लोग चलते चलते जब पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे तो वहां पर रास्ते में कुछ पत्थर आ जाते थे। पिताजी तो जानते थे कि रास्ते में पत्थर आते हैं, लेकिन उसका बेटा जो था वो बार बार हाथ छुड़ा लेता था। काफी मना करने पर भी उस समय उसने नहीं माना। उसके पिता ने कहा, देखो बेटा, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो राइट साइड जो है वो देख काफी पतला रास्ता है और लेफ्ट साइड जो है इतनी गहरी खाई है। रास्ता काफी पतला और बहुत ही छोटा रास्ता है, इसलिए हम लोग को संभल के चलना पड़ेगा। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी। दोनों चलते रहे। अचानक से पत्थर वाले रास्ते पे पिताजी तो आगे निकल गए, परंतु जो बेटा था उनका, वो इधर उधर देख रहा था, ध्यान दे करके नहीं चल रहा था कि रास्ता यहां ऊंचा नीचा और पथरीला है, तो हम ध्यान देकर चलें। उसका ध्यान भटकने के कारण एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में था, जिससे वो लड़खड़ा करके उसके घुटने में जो है वो चोट लग गई और बहुत ही तेज उसकी चीख निकली। काफी तेज चीख निकली। तो पहाड़ की जगह काफी सन्नाटा होता है, काफी सुनसान जगह होती है। उसकी आवाज जो है उसी के पास शोर के रूप में, चिल्लाने के रूप में वापस आई, करके। तो उस बच्चे ने कभी जिंदगी में अपनी आवाज को ऐसा सुना नहीं था। उसको समझ में नहीं आया
कि ये किसकी आवाज है। उसने सोचा कि ये जरूर कोई दूसरा व्यक्ति है जो हमको चिढ़ा रहा है। मैं गिर गया तो मुझे चिढ़ा रहा है। वो समझ नहीं पाया। तो उसने कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरी कॉपी कर रहे हो? क्यों नकल उतार रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ऐसा सोच करके वो काफी तेज से बोला। तभी उसके पिताजी ने देखा, वो तो सब समझ रहे थे। वो रुक गए और अपने बेटे से तुरंत उसने बात किया। तो इस तरह जो बेटा था उसने अपने पिता का हाथ बहुत कस करके पकड़ लिया और वो बहुत डर गया। उसने सोचा कि ये पता नहीं कौन सी आवाज है इतनी भयानक सी, जैसा मैं बोल रहा हूं वही चीज सुनाई दे रही है। परंतु उसके पिताजी सब कुछ समझ करके और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मंद मंद मीन्स बहुत स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, खूब स्माइल कर रहे थे। तो उस बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये पता नहीं कौन सा आदमी है जो मेरा मजाक बना रहा है और मुझे डरा रहा है, मुझे परेशान भी कर रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, ये कोई डरा नहीं रहा है, ये तुम्हारी ही आवाज है। जैसा तुम बोल रहे थे वैसा ही ये पहाड़ों के बीच से तुम्हारी ही आवाज जो है वो तुम्हें सुनाई दी। फिर भी उसके बेटे को नहीं समझ में आया। बस उसने कह दिया कि जी अच्छा। इतना कहकर उसके पिताजी ने कहा बहुत जोर से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ऐसे जोर से उन्होंने पहाड़ों के बीच बोला, वहां पे चिल्ला करके। और सेम वॉइस, वही आवाज जो है तुरंत उनको सुनाई दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, ये तो वही आवाज है जो कि मुझे चिढ़ा रहा था। तो उसके पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, ये पहाड़ों के बीच में है, ये वही आवाज, हमारी ही आवाज है जो हमें सुनाई पड़ी। जैसा हम बोलते हैं वही चीज हमारे पास फिर से आ जाती है। तो उसका बेटा जो है उसको भी थोड़ी सी हंसी आ गई और प्यारी सी मुस्कुराहट उसके फेस पे आई और थोड़ा खुश हो गया। फिर दोनों पिताजी और बेटे आगे चलने लगे और फिर उसने जो है बेटे ने अपने पिताजी को प्यार से ऐसे ऐसे थपथपाया। तो उसके पिताजी ने फिर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर यही आवाज जो है वो सुनाई दी दोबारा। और फिर उसके पिताजी ने कहा, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। सेम वॉइस फिर पहाड़ों के बीच से रिफ्लेक्ट होकर वही आवाज हम उन बाप बेटे को सुनाई दिया। तो बेटा बोला, हाँ पिताजी, अब मैं समझ गया कि ये वही आवाज थी जो हमें सुनाई दी थी। तो जैसा हम बोलते हैं वही चीज हमको फिर से सुनाई देती है। तो ऐसी बातें करते करते दोनों पिताजी और सन, बेटा, आगे बढ़ते रहे। फिर पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि देखो, ये हम जैसा बोलते हैं, अगर तुम गुस्से से बोलोगे तो ये पहाड़ों के बीच में तुम्हारी आवाज जो गूंज रही है
वो भी गुस्से में ही आएगी। अगर तुम प्यार से बोलोगे तो वो आवाज भी तुम्हारे तक प्यार से ही तुमको सुनाई देगी। तो बेटा, ये जिंदगी है। इस जिंदगी में जैसा हम अपने जीवन के लिए सोचते हैं, जैसा अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, वैसा ही ये जिंदगी हमें देती है। अगर हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, तो वो जिंदगी वाकई हमारी बहुत बेकार हो जाती है। अगर हम अपनी जिंदगी के बारे में ये सोचेंगे कि नहीं, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम सबका कहना मानेंगे, तो हमारी जिंदगी भी उसी तरह आगे बढ़ने लगती है और हमारे सारे काम अपने आप पूरे होने लगते हैं। तो उसके पिताजी और उसका बेटा दोनों आपस में ये बात करते हुए, पिताजी बेटे को समझाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और दोनों जो है सन और फादर वो पहाड़ की चोटी की ऊंचाई पर जो है वो पहुंच गए। और वहां पहुंच करके तब बेटे ने जो है ये महसूस किया, जो कि अपने पिताजी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और ये सुनने के बाद उसका मन थोड़ा हल्का हो गया, बहुत हैप्पी गुड फील करने लगा। तब जब वो ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसने ऊपर पहाड़ पे चढ़ के अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए और हा 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 खूब तेज खिलखिला करके हंस पड़ा और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ए जिंदगी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खूब तेज उसने शाउट किया और खिलखिला करके हंस पड़ा, हा 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 हा। तो बच्चे की जो खिलखिलाहट थी और जो उसने दोनों हाथ फैला करके बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यही आवाज उन पहाड़ों के बीच से गूंज करके जब उसके पास आई तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ और उसने सोचा कि ये जिंदगी हम अपने से प्यार करना सीखेंगे। जिंदगी तुम अपने से प्यार करना सीखो। और उसने दोनों हाथ फैला करके फिर कहा कि ए जिंदगी तुम अपने से प्यार करना सीखो। और इस तरह से दोनों पिताजी उसके और बेटा दोनों पहाड़ पे थोड़ी देर विश्राम किए, मतलब रेस्ट किए, आराम किए। और आराम करने के बाद जब वो उतर रहे थे, लेकिन उनके बेटे के जो दिमाग में जो पिताजी ने बात बताई थी, वो दिमाग में बात घूमती रही और वही दिमाग में उसके बात घूम रही थी। तो इस तरह से जो बेटा है वो अपने पिताजी की बात से बहुत इम्प्रेस हुआ है और वो समझ गया कि अपने आप से हमें प्यार करना चाहिए, हमें अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए। तो बच्चों, आज की स्टोरी ये बस यहीं तक। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी और इससे कुछ आपने भी सीखा होगा और हम लोग भी सीखते हैं और सीखेंगे। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए। शेयर में आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ये शेयर करिए ताकि वो इस स्टोरीज को सुने और अपना व्यू हमको दें कि आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती हैं और किस तरह की स्टोरी आप सुनना पसंद करेंगे। तो दादी आप लोगों को वैसी ही चीज़ फिर आपको एक न्यू कल लेकर के आएगी। तो प्लीज़ राइट इन कमेंट। ओके, बाय बाय।